ये हमेशा एक दूसरे से बदलती रहती है और उसको बदलने के साथ साथ जो हमारे जीव जंतु होते हैं उनके जीव जंतुओं की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अनुसार उनमें भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि चाहे वो मनुष्य हो चाहे कोई दूसरे जीव है, सभी जीवों को जीने के लिए खाने और पीने की आवश्यकता हर हाल में होती है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जीव जंतुओं को एनर्जी मिलती है और वो अपनी एक्टिविटीज़ को संचालित करते हैं। अगर हमें खाना न दिया जाए तो हम थोड़ी देर के बाद हम लेथार्जिक हो जाते हैं, हमारे अंदर कमजोरी आने लगती है और हम काम नहीं कर पाते। अगर हमें पानी ना पीने के लिए दिया जाए तो हमें प्यास लगने लगती है, हमारे ब्रेन में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जिसकी वजह से हमें प्यास लगती है और उसका आभास होता है और हम पानी पीते हैं। क्योंकि गर्मी का सीज़न ऐसा होता है जिसमें पानी की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। इसके विपरीत अगर हम देखें, जो हमारी पृथ्वी का सरफेस एरिया है, जो हमारे जलाशय है, वो धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन होने के कारण, जो हमारा वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग है, इसकी वजह से जो हमारे जल स्रोत है वो धीरे धीरे सूखते जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आपने शायद ना देखा हो क्योंकि आप अभी 18-20 साल की उम्र आप लोगों की है। अगर आप अपने पापा और अपने दादाजी की बात करें तो उनसे जब आप पूछेंगे तो आपके पिपरी क्षेत्र में भी बहुत सारे छोटे छोटे से जलाशय होंगे, छोटे छोटे से तालाब होंगे, तलैया होंगे, पोखरे होंगे, जिनमें बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं और वो जीव जंतु मानव जीवन के लिए भी बहुत उपयोगी होते हैं। और जब गर्मी का सीजन आता है तो ये पशु पक्षी जो निरीह होते हैं, जिनको कहीं जा करके वो पानी खींच करके नहीं पी सकते हैं, हैंडपम्प चला करके वो पानी नहीं पी सकते हैं, तो इन व्यवस्थाओं से निकल करके जो प्राकृतिक जल स्रोत है वो उन तक पहुँचते हैं और वहाँ पर अपनी प्यास बुझाते हैं। लेकिन यदि किसी कारणवश वहाँ पर जल स्रोत में पानी नहीं मिलता है या जल स्रोत सूखे मिलते हैं तो जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर जाते जाते उनका दम निकल जाता है। ऐसी स्थिति में हम मानव प्राणी जो अपने आप को इकोसिस्टम में और अपनी पृथ्वी पर अगर कहा जाए तो हम अपने आप को सर्वोच्च समझते हैं, तो हमारा एक नैतिक दायित्व बन जाता है कि हम इन निरीह प्राणियों के लिए जिस स्तर पर जहाँ पर भी हो सके हम उनको पानी पीने की और कुछ खाने की भी व्यवस्था करें। अगर खाने की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट हमें पानी का प्रबंधन करना है। इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, कोई कठिन काम नहीं है। छोटे छोटे से इस तरह से हमारे पास ये सकूरे आते हैं जो कि NSS के प्रोवाइड हमने उपलब्ध कराए। इसके अलावा मिट्टी के भी बर्तन आप लोगों ने देखे होंगे, पिपरे में हमने देखा है बाजार में, वो उस तरह से अलग से सकूरे मिलते हैं, आप उनको भी परचेज कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा खरीदने की जरूरत नहीं है। एक परिवार से अगर एक इस तरह के बर्तन की व्यवस्था आप कर देंगे तो अच्छा होगा। इसमें आप इस तरह